हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ सर हैं जो कि अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं यूपीपीएससी 2023 का। इनसे जानेंगे अंदर का माहौल किस तरीके से रहा, क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से पूछे जाते हैं, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की उसको भी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो सर, इंटरव्यू कैसे? बढ़िया हुआ है। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं नोएडा से। नोएडा से। सर पीसीएस का ये आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट ये मेरा 5वां अटैम्प्ट है। है? इसके पहले क्या चीज़ें हुई? इससे पहले मैं लगातार मेंस लिख रहा हूँ और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू। दूसरा इंटरव्यू। अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं तो क्वेश्चंस वगैरह के बारे में बताइए, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन मतलब बिल्कुल इजी से हैं, ठीक है। मतलब बहुत कॉर्डियल माहौल है अंदर और ज़्यादातर योजनाओं से क्वेश्चन पूछे हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है बहुत सारे। एज एसडीएम आप क्या करेंगे, हर योजना में यही लगभग। ऐसा कोई क्वेश्चन लगा कि आपको मतलब लग रहा हो कि ये कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे? नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ना आए तो वहां पर किस तरीके से डील करना चाहिए? मैं सॉरी बोल दिया था मैंने तो। अच्छा, उस समय मान लीजिए सॉरी आप बोल देते हैं, उस समय उन लोग का क्या रिएक्शन रहता है, कैसे मतलब वो लोग? वो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, बोलते हैं ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी पीसीएस की जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो कहीं कोचिंग वगैरह ली थी या कैसे आपकी स्टार्टिंग? मैं शुरुआत में कोचिंग की मुखर्जी नगर और उसके बाद कोविड में मैं घर चला गया, फिर सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अभी आप बता रहे थे मतलब लगातार आप कई बार मेंस लिख रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले वाला जो स्टेज होता है प्री, आप लगातार क्वालिफाई कर रहे थे, तो अभी 2 महीने बाद प्रीलिम्स है या फिर हो सकता है कोई 2025 का भी टारगेट कर रहा हो, तो प्रीलिम्स के लिए ऐसी क्या रणनीति बनानी चाहिए कि मतलब प्रीलिम्स आसानी से निकल जाए? यार प्रीलिम्स अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है, ठीक है, जो भी बेसिक बुक है सब जानते हैं अब, उसके अलावा तुम घटना चक्र एक रामबाण है, घटना चक्र रटो, करंट अफेयर कोई भी मैगजीन पकड़ो और प्रीलिम्स हो जाएगा। घटना चक्र पढ़ते हैं लेकिन क्या होता है बहुत सारा कंपाइलेशन अलग अलग होता है, हिस्ट्री का, जियोग्राफी, पॉलिटी, तो उसको मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए? मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। देखो जो पढ़ते हैं ना, शुरुआत की जो पहली दूसरी रीडिंग होगी वो थोड़ी टफ होती है, बाकी फिर ऐसे हो जाते हैं, आराम से कर सकते हैं उनको पूरा। क्या वो मतलब उसमें क्वेश्चन सीधे लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर चैप्टर में मतलब पहले उसकी ब्रीफिंग दी रहती है उसको पढ़ना जरूरी है? मैं मानता हूँ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर तुम्हें घटना चक्र में मिल जाएंगे। मैं टेस्ट सीरीज से बेस्ट मानता हूँ घटना चक्र को। एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, और जब दूसरी बार लगाओगे तो क्वेश्चन आंसर ऐसे ही याद से हो जाएंगे। उसमें भी जैसे बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो मतलब ऐसा कोई है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंट है? सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं यार, जो भी बेसिक बुक हैं वो सब जानते ही हैं। घटना चक्र में कुछ चीज़ें हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में कुछ फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम घटना चक्र पढ़ लो सफिशिएंट है। पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, घटना चक्र लगा लो, बात खत्म। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के मैं मानता हूँ 50% रिपीट हो जाते हैं अभी भी, ऐसा नहीं है रिपीट नहीं हो रहे हैं। ज्योग्राफी में भी सब रिपीटेशन होता है, आप घटना चक्र से मतलब सफिशिएंट कर सकते हैं उसको। जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो मतलब न्यूज़पेपर वगैरह करंट के लिए पढ़ते थे या किस तरीके करंट की तैयारी? मंथली मैगजीन पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर वगैरह भी आप पढ़ते थे? आप नो, कभी कभी जैसे इंटरव्यू में पढ़ना पड़ा है, पढ़ रहा हूँ। और मेंस के लिए क्या आपकी रणनीति रहती थी, क्या चीज़ें आप फॉलो करते थे? मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लगाओ कोई बेस्ट, और जो आपने पढ़ रखा है बेसिक बुक है उससे कवर हो जाएगा। ऐसा मतलब कोई स्पेसिफिक रहता है कि इस कोचिंग का मतलब लगाना चाहे प्रीलिम्स में चाहे? रैंडमली किसी का भी उठा लो, लगा लो, क्या फ़ायदा उससे मिलता है? थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है यार। अच्छा, कुछ पेपर वाइज कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे कि मतलब इस पेपर में ये चीज़ें करना चाहिए या फिर क्या? यार सब जो सिलेबस है ना, सिलेबस के गो थ्रू हो जाओ, पॉइंट टू पॉइंट तैयार करो, अपना टेस्ट सीरीज लिखो, सारे इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस है। पेपर 5 और 6 इस बार नया ऐड हुआ था, तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें रखी? जो अभ्युदय योजना है, अभ्युदय योजना के नोट्स थे उनको फॉलो किया, और बाकी जितनी भी बाजार में टेस्ट सीरीज थे सब टेस्ट सीरीज मंगाई और उनको कवर कर लिया। तो सिलेबस है ना, मेन सिलेबस के जो पॉइंट है उनको कवर करना है। हिंदी और एफसी का जो पार्ट होता है उसके लिए आपने क्या चीज़ें की? हिंदी के लिए PYQ, आज से 20 साल पहले तक जब तक आप पढ़ सको, व्याकरण वाला पोर्शन उससे हो जाएगा। लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग के लिए आप किसी भी जैसे नाम एस कुमार सर की बुक आती है उसको पढ़ लीजिए, सफिशिएंट रहेगी। ऐसे के लिए सब प्रैक्टिस ही है, ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, एडिटोरियल पढ़ो उससे हो जाएगा। हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हों तो उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? भाई सब कर सकते हैं, जो एक बार लग गया ना, बस दिल से चाह लो सब हो जाएगा। कई बार जैसे तैयारी करते हैं आप, मतलब कई बार मेंस थी लेकिन फाइनल इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाई थी, तो कई बार डिमोटिवेशन वाला फेज भी आता है। मान लीजिए प्रीलिम्स में फेल हो गए, मेंस में यहाँ तक कि इंटरव्यू में फेल होना पड़ता है, तो उसके लिए मतलब आपका कोई सजेशन आएगा किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखें कि नहीं अभी मतलब फाइनल स्टेज तक जाए? देखो फेल होना लाजमी है, प्रतियोगिता है, ठीक है, हो भी जा रहे हैं तो यार क्यों टाइम वेस्ट करना, रोके भी। तुम्हारा दूसरा टारगेट आ रहा है सामने, 2 महीने बाद फिर प्रीलिम्स है, उस पर फोकस करो। टाइम वेस्ट होना है, दुख मना के क्या करोगे? तुम्हारे अंदर जो आग लगी है ना, उसको बुझाना केवल पढ़ने से है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।